अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर मौजूद शोराए किराम और मेरे बेहद मुशफ़िक़, मेरे मुहिब, मेरे मुखलिस उस्ताद और मुझे परवान चढ़ाने वाले, मेरी तरबियत करने वाले, मुझे इस लायक बनाने वाले कि मैं आज आपके सामने इस स्टेज पर, इस मंच पर खुल के गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे वालिद मुकर्रम, मेरे उस्ताजुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ियाउल्लाह साहब रहमानी तशरीफ़ फरमाए, जो मेरे बेहद मुखलिस, मुहिब और मुशफ़िक़ और मुझे दुनिया में सबसे चाहने वाली शख्सियत हैं, जिनकी मौजूदगी में मैं आज आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। बिलाशुबा ऐसे उस्ताद की मौजूदगी में जिन्होंने मुझे अलिफ बा से लेकर इस लायक बनाया है और इतना पढ़ाया है कि मैं आपके सामने आज गुफ्तगू करने के लिए कुरान और हदीस के हवाले से बैठा हूँ। तो बिलाशुबा ऐसे उस्ताद की मौजूदगी में आप हज़रात से खिताब करना और इस उम्मत की इस्लाह के उन्वान से खिताब करना, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। और मेरे बेहद मुखलिस और मुहिब जनाब क़ारी हमजा शोहरत साहब तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और यहाँ पर मौजूद दूर दराज से आने वाले मेहमानान किराम और शोराए एज़ाम, इन सब की हाज़िरी हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और बेहद शुक्रगुजार है हम सबके कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं इलाहाबाद की सरज़मीन पर। बहरहाल मैंने खुतबे में भी एक आयत पढ़ी है सूरह क़लम की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा आप बड़े अखलाक पर हैं। मैंने अखलाक का उन्वान इसलिए इंतखाब किया है और मैंने इसको इसलिए चुना है कि आज मुसलमानों की अखलाकी हालत इंतहाई पस्त हो गई है। मुसलमान इंतहाई पस्ती के गार में गिरा हुआ है। अखलाकी मामले में उसका 0/0 है। मुसलमानों की अखलाकी हालत इतनी पस्त है कि वो अगर किसी से बात भी करेगा तो वो गाली से नीचे बात नहीं करेगा। भाई ऐसी हकीकत है कि नहीं है? आज आवाम में ऐसा ही हो रहा है कि कोई किसी से बात करेगा तो उससे गाली के नीचे बात ही नहीं होगी उसकी। और तकलीफ पहुंचाना, गाली देना, सबसे बड़ी चीज गीबत करना और चुगलखोरी करना और बहुत सी ऐसी मतलब बुराइयां हैं जो उम्मत में राइज हो चुकी हैं और फैल चुकी हैं और ऐसी फैली है कि उसका सद्देबाब अब नजर नहीं आ रहा है, इसका खत्म होना अब बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन चट्टाने चूर हो तो अगर वो अज़्म सफर पैदा, चट्टाने चूर हो जाए जो अज़्म सफर पैदा, अगर इसका आज़म कर लिया जाए, इसको खत्म करने का इरादा कर लिया जाए तो कोई भी बुराई ऐसी नहीं है जिसको इस उम्मत से खत्म नहीं किया जा सकता। आप गौर कीजिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त दुनिया कुफ्र और शिर्क की दुनिया में कुफ्र और शिर्क की घटा छाई हुई थी। पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क की गुमराही थी। पूरी दुनिया जहालत की गुमराही में पड़ी हुई थी। पूरी दुनिया में हर तरफ जुल्मत का दौर दौरा था, हर तरफ जुल्म और सितम की काली घटाएं छाई हुई थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के चिराग लेकर के नमूदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तबलीग करना शुरू की। लेकिन पूरी दुनिया आपके मुखालिफ थी उस वक्त। एक तरीके से कह लीजिए पूरी दुनिया में कुफ्फार ही कुफ्फार थे, पूरी दुनिया में मुशरिकीन ही मुशरिकीन थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के चिराग लेकर के नमूदार हुए तो फिर एक एक करके कुफ्र और शिर्क की घटा छटती गई और फिर ईमान फैलता गया। उसी तरीके से क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोगों के दिलों में ईमान जलवगर है, ईमान मौजूद है, हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हमारे दिलों में इस्लाम है, हमारे दिलों में कुरान है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात पर अमल करके क्या हम अपने मुआशरे के फसाद को और बुराइयों को नहीं दूर कर सकते?
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा इस दुनिया में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों की तरबियत कर सकते हैं, पूरी दुनिया में वहदानियत का पैगाम पहुंचा सकते हैं, तो क्या इतने मुसलमान आपस में मिल करके अपनी दरमियान की बुराइयों को नहीं खत्म कर सकते हैं? हदीस में आया है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही है जिसकी जबान और हाथ की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसकी तफसील में जाइए, आप देखिए कि मुसलमान आज दूसरे मुसलमान को किस तरीके से नहीं सताता है। क्या उसे गाली नहीं देता है? क्या उसकी चुगलखोरी नहीं करता है? क्या उसकी गीबत नहीं करता है? क्या उसके बारे में लान तान नहीं करता है? क्या उसे गालियां नहीं देता है? गाली के बारे में सही मुस्लिम की हदीस है सिबाबुल मुस्लिमु फुसूक, कि मोमिन को गाली देना बदकारी है। आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान से बगैर गाली की बात करता हो? कौन सा आज का मेरा मुआशरा, आज के हमारे नौजवानों को देखिए जो बिना गाली दूसरे मुसलमान से बात ही नहीं करेगा। झगड़ा करना तो आम बात है, फरमाया गया हदीस में वक़ितालु कुफ्रुन, और मुसलमान से झगड़ा करना कुफ्र है। हाँ, आप लोग को एहसास ही नहीं है कि मुसलमानों से झगड़ा करना कुफ्र है। दिन रात उसी में घुसे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आपस ही में कट रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं। न जाने कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जो आप नहीं अंजाम दे रहे। कुरान में आया है ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम, ऐ मुसलमान मोमिन वालों तुम में से मर्द मर्द पर ना हंसे। हां, मर्द मर्द पर ना हंसे। ऐसा यकुन गैर मिनहु, हो सकता है कि वो मर्द जिस मर्द पर हंस रहा है, जो आदमी जिस आदमी का मजाक उड़ा रहा है, वो आदमी मर्तबे में अल्लाह के नजदीक तुमसे बड़ा हो सकता है कि उसकी पुकार सुन ली जाए, तुम्हें अल्लाह अपने अज़ाब में घसीट ले। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी फरियाद रसी कर ले और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, तुमने जो उसकी दिल को तकलीफ पहुंचाई है, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसकी दाद रसी कर दे और तुम्हें परेशान कर दे। और इस मर्ज में जो मुब्तला है हमारे मुस्लिम मुआशरे में, जो इस मुस्लिम मुआशरे को बनाने का किरदार अदा करती हैं, वो ख़वातीन। बच्चों की तरबियत करना उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से वो बच्चों को ढालेंगी, जिस तरीके से वो औरतें बच्चों की तरबियत बचपन में करेंगी, बच्चा बड़ा होकर के वही करेगा। क्योंकि बच्चे की जब तरबियत की जाएगी तो बड़ा होकर के पता चलेगा किस घराने का बच्चा है। अगर आप उसकी तरबियत ऐसे करेंगी, उसको ऐसे छोड़ देंगी, तो वैसे बर्बाद होगा। इसीलिए कुरान में अलग से फरमाया गया है वला निसाउ मिन निसाइन असा यकुन खैरन मिनहुन्ना, कि औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं, औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि वो औरतें जिनका मजाक उड़ा रही वो औरतें अल्लाह के नजदीक उनसे बेहतर हो। औरतों को भी फरमाया गया है इसमें बहुत से अहकामात तो ऐसे हैं जिसमें मर्दों के ज़िम्मे में औरतों को मुखातब किया गया है, लेकिन इसमें बतौर खास औरतों को मुखातब किया गया है। इसकी हिकमत भी है या शायद ये हो सकती है कि औरतों को बतौर खास मुतनब्बा करना मकसूद हो कि तुम्हारे मजाक उड़ाने का और तुम्हारी बदकिरदारी का और तुम्हारी बदअखलाकी का, तुम्हारी बदअखलाकी का और तुम्हारी बदअमाली का तुम्हारे बच्चों पर भी असर पड़ सकता है, और वो तुम्हारा ही असर लेकर के माशरे में फैलेंगे। फिर वही गाली बकने वाले, वही गीबत करने वाले, वही चुगलखोरी करने वाले पैदा होंगे और माशरे में बुराई फैलती ही रहेगी। इसीलिए कहा गया है इस हुक्म में बतौर खास औरतों को शामिल किया गया। आगे फरमाया है वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताना न दो। ताना देना तो इतनी आम बात है, इतनी आम बात है, कोई मुसलमान किसी को ताना देने से एक पैसा नहीं चूकता है कभी भी। भाई वो जा रहा है, उसने कभी कोई गुनाह किया है, कभी उससे कोई गलती सरजद हो गई है, क्या पता कि उसने अल्लाह से तौबा कर ली हो, अल्लाह से माफी मांग ली हो, और आपने उसको जो ताना दिया है, आपने जो उसको रूदर रूब उसको ऐब लगाया है, आपने जो उसको बुरा भला कहा है, हो सकता है कि उसने अल्लाह के सच्ची तौबा कर ली हो और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली हो। क्या पता कि अल्लाह ताला आपको घसीट से आपने जिसको ताना दिया हो। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, हां ये सबसे बड़ा मर्ज जो है, सबसे बड़ी बीमारी जो इस मुआशरे में फैली हुई है। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे नामों से, बुरे लक़ब से, बुरे अल्फाज से न पुकारो। आज पता है कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है, किसी को ऐसे नाम से पुकारा जाता है, ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो उसे किसी ऐब की वजह से रखा जाता है। किसी का आंख टेढ़ी तो उसको काना कहा जा रहा है, किसी का पैर खराब है उसको लंगड़ा कहा जा रहा है, किसी का हाथ नहीं है तो उसको लूला कहा जा रहा है। मगर से क्या ऐसे नामों से पुकारा जा रहा है जो जिससे उसको पुकारना जायज नहीं है। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, कुरान चीख चीख कर कह रहा है
पुकार पुकार कर कह रहा है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे लक़ब से न पुकारो। लेकिन हाँ, मुसलमान एक दूसरे को ऐसे नामों से बुलाता है जिससे उसको तकलीफ होती है। आप उसको ऐसी पहचान दे देंगे, आप उसको ऐसे नामों से पुकारेंगे जिससे उसको तकलीफ होती है। हाँ, आप ऐसे नामों से पुकारते हैं। मुआशरे में बीमारी तो इतनी आम है, इतनी आम है। उस आदमी से कभी कोई गुनाह हो गया है, कभी कोई गलती हो गई है, कभी कोई उसने खता कर दी है, हो गया, उसने अल्लाह तौबा कर ली होगी, उसने माफी मांग ली होगी, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, लेकिन आप उसकी उसी गलती पर उसका नाम रख के उसको बुरे लक़ब से पुकार रहे हैं। उसका कोई ऐब, आप उसको उसी ऐब की वजह से पुकार रहे हैं। बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। ये सब बदकारी की बातें हैं, ये सब बुराई की बातें हैं, ये सब शान ईमान के मुनाफी है, ये सब एक ईमान वाले के शान के खिलाफ है, एक मोमिन के शान के खिलाफ है कि वो इस सब काम को अंजाम देने का तज़किरा इस आयत में है। फरमाया गया है बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। ईमान के बाद तो गुनाह का नाम लगना ही बहुत बुरा है, और यहाँ तो इतने बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह किए जा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। आगे इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो तुम बहुत गुमान करने से बचो। एक आदमी जा रहा है, दो आदमी आपस में बात कर रहा है, तीसरा ये सोचेगा मेरे बारे में बात कर रहा है। ये बुराई फैली हुई कि नहीं फैली हुई है? दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे को शामिल नहीं किया, वो समझेगा मेरे बारे में बात कर रहा है। इन्न बअद इस्म, ऐसे गुमान के बारे में कहा गया कुरान में, इन्न बअद इस्म, बेशक बहुत से गुमान ऐसे इसको गुनाह कहते हैं। इसको कहा जाता है बदगुमानी, किसी के बारे में गुमान रखना। कोई आदमी अच्छा खासा नेक है, कोई आदमी अच्छा खासा मुसलमान है, अब उसके बारे में गुमान रखते हैं, बुरा गुमान रखते हैं, इसीलिए इसी गुमान को कहा गया इन्न बअद इस्म, वो बदगुमानी है जिसको कहा गया है। फरमाया गया हदीस में इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न तुम गुमान करने से बचो, किसी के बारे में बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में बुरा ख्याल करने से बचो। क्योंकि गुमान करना सबसे झूठी बात है, सबसे झूठी बात है। ये बात किसने कही है? असदक़ुस सादिक़ीन ने कही है, असलहुस सालिहीन ने कही है, दुनिया के सबसे सच्चे इंसान ने कही है। क्या कहा है? बिला शुबह ज़न सबसे झूठी बात है, बिला शुबह गुनाह सबसे झूठी बात है। और आज के मुसलमान को देखिए, दूसरे मुसलमान के बारे में कैसा गुमान रखता है। वो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है, वो मक्कार सूफी है, वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, अरे दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया है कि वो दुनिया को दिखाने के लिए वो काम कर रहा है? दूसरा एक और मर्ज़ है मेरे मुआशरे में, वो क्या है? वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, गीबत करना, गीबत करना, अपने भाई का इस तरीके से जिक्र करना कि उसके पीठ के पीछे उसकी ऐसी बुराई करना कि अगर आप उसके सामने उसका जिक्र करेंगे उस चीज से तो उसको बुरा लगेगा। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कुरान में कहा गया है तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। आज मुआशरे में गीबत इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है, इतना ये फैल चुका है, इतना रिवाज पा चुका है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान जब दो लोग आपस में बैठेंगे तो कोई गुफ्तगू की टॉपिक नहीं मिलेगी, कोई बात करने का उनको टॉपिक नहीं मिलेगा, तो उनको यही मिलेगा एक तीसरे की गीबत करेंगे, बैठ के एक तीसरे के बारे में बुराई करेंगे, किसी के बारे में बुराई करेंगे। कहा गया है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीह, गीबत करना कितना सख्त है, कितना कबीह है, कितना बुरा है, कितना बुरा है। इसकी बुराई का एहसास दिलाने के लिए कुरान में अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि किसी की मौत हो जाए, कोई किसी जानवर की नहीं किसी इंसान की मौत हो जाए और तुम उसका गोश्त खाओ? गीबत करना इससे भी ज्यादा बुरा है। कुरान में अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीह मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम उसको नापसंद करते हो, कुरान खुद कह रहा है तुम इस चीज को नापसंद करते हो, तुम उस मुर्दे को गोश्त खाने को यकीनन नापसंद करते हो। लेकिन गीबत तो इससे भी सख्त है। कई हदीस में आया अल-गीबतु अशद्दु मिन अज़-ज़िना, अल-गीबतु अशद्दु मिन अल-क़त्ल, गीबत करना जिना से भी ज्यादा सख्त है, गीबत करना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन मुआशरे में गीबत इतनी आम है, इतनी फैल चुकी है, इतना रिवाज हो चुका है क्योंकि भाई अच्छे खासे इंसान दूसरे की गीबत में मुब्तला है। वत्तकुल्लाह, आखिरी में कहा गया कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जब तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, तब तुम्हें खुद ब खुद गुनाह छोड़ने का ये हो जाएगा। अल्लाह ताला तौफीक बख्श देंगे। जब तुम इताअत पर रहोगे, जब तुम अल्लाह की फरमाबरदारी पर रहोगे, जब तुम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की पाबंदी करोगे तो गुनाहों की ज़ुल्मत से तुम खुद ब खुद दूर होते जाओगे। तुम्हारे अंदर से ये बुराई खुद ब खुद दूर होती जाएगी, ये मुआशरा के साथ खुद ब खुद दूर होता जाएगा। अत्तायीर, एक हदीस में आया है मन अय्यरा अखाहु बिज़ंबिन लम यमुत हत्ता यअमलह। मेरे मुआशरे में बुराई ये भी है, किसी आदमी ने कभी गलती से कोई गुनाह कर दिया है, कोई गलती हो कोई गुनाह कर दिया है, फिर उसने तौबा कर ली है,
फिर उसने तौबा भी कर ली है, उसके बावजूद भी उसको उस गुनाह पे शर्मिंदगी दिला रहा है। अरे जाओ, तुम क्या बोलते हो, तुम तो वही फला हो ना जिसने फला गुनाह किया था, जिसने फला के साथ ये काम किया था, जिसने धोखा दिया था, झूठ बोला था। तो याद रखिए हदीस में आया है, मन अय्यरा अखाहु बिदम्बिन लम यमुत हत्ता यअमलु, जो शख्स अपने मोमिन भाई को किसी गुनाह पर शर्मिंदगी दिलाएगा, आर दिलाएगा, तो उसकी मौत नहीं आएगी, वो नहीं मरेगा। कब तक नहीं मरेगा? जब तक उस गुनाह को खुद नहीं कर लेगा। गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। हमारे मुआशरे में कितना आम है, एक दूसरे को कितनी गाली दी जाती है, एक दूसरे को कितना बुरा भला कहा जाता है, कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी बदगुमानियां की जाती है, अच्छे खासे इंसान पे कितने ऐब लगाए जाते हैं, कितनी गीबत की जाती है, कितना आग दिलाया जाता है, कितना जुल्म किया जाता है। जुल्म के बारे में भी आया है, जुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह, तुम मजबूत हो, तुम ताकतवर हो आज दुनिया में, लेकिन जब तुम आज जुल्म कर रहे हो तो याद रखो अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। हदीस पाक में आया है कि जो आदमी इस उम्मत का, हदीस में आया है अल मुफ़लिसु मिन उम्मति मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मेरे सहाबा, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा बताओ कि मुफ़लिस कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, आपकी नजर में कौन है? जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, माल नहीं है, वही फकीर है ना। आप लोग उसी को फकीर समझते हैं, भाई उसी को समझते हैं ना आप लोग। लेकिन ज़बान रिसालत से, ज़बान अस्दक़ुल सादिक़ीन से क्या इरशाद फरमाया जा रहा है? सहाबा ने जवाब दिया मुफलिस वो है, फकीर वो है जिसके पास पैसे ना हो, दिरहम व दिनार ना हो। आपने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जिसके पास बहुत सारे हज होंगे, उम्रे होंगे, सवाब में उम्रे होंगे। ये गौर कीजिए, दुनिया से बहस नहीं हो रही, यहाँ से कह रहे हैं कि बहुत सारे उसके पास हज होंगे, सवाब होंगे, नेकियां होंगी, लेकिन उसने दुनिया में क्या किया होगा? उसके पास ताकत होगी, कुव्वत होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, पावर होगा, जिसके बल पर उसने दुनिया में जुल्म किया गया होगा, इसको मारा होगा, उसको गाली दी होगी, इसका मफहूम है बिल्कुल, इसको मारा होगा, उसको गाली दी होगी, उसकी बुराई की होगी, उसका माल छीना होगा, उसका खून बहाया होगा। फिर जब वो आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उसकी नेकियों में से लिया जाएगा, उसकी नेकियों में से लिया जाएगा और मजलूमों को उसकी नेकियां दी जाएंगी। फिर जब उसकी नेकी खत्म हो जाएगी, सुम्मा उखिज़ मिन ख़तायाहुम, फिर मजलूमों के गुनाह को ले लिया जाएगा। अब उसके पास नेकी तो बची नहीं, अब देगा क्या? बचेगा, मजलूमों के गुनाह बचेंगे, वो उससे लिया जाएगा, फिर उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, सुम्मा तुरिहा अलैहा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, फिर उसे जहन्नम में नतीजतन ढकेल दिया जाएगा। ये गौर करने का मकाम है। हमारे मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, और ये कि क्या कहा जाए, इसको मुआशरे का नासूर कहा जाए या कैंसर कहा जाए या जो कह लिया जाए, सब बराबर है। तो मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल का हल तलाश कीजिए। मुआशरे में जो बीमारी फैली हुई है उन सब का सत्तेबाब कीजिए, और मुआशरे में बिलखुसूस जो बीमारियां फैली हुई है, जो हुकूक, याद रखिए कि ये सब वो चीजें हैं जो इनका हक बंदों से मुताल्लिक है। इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं कि जिसका हक बंदों से मुताल्लिक है, यानी जिसमें किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई जाए, जैसे किसी का माल छीन लिया, किसी को गाली दे दी, या किसी को भी किसी भी जरिए से तकलीफ पहुंचाई जिसमें किसी इंसान का नाम आ रहा है, तो उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। उसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। एक होता है हुकूकुल्लाह, जैसे नमाज है, रोजे हैं, ज़कात है, हज है, और जो इस्लाम ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया, जो चीजें फराइज़ और वाजिबात है, वो सब हुकूकुल्लाह है और हुकूकुल इबाद है। तो याद रखिए, अगर आपने धोखे से नमाज छोड़ दी है, आपसे हज जिंदगी में छूट गया है, आपने कभी ज़कात गलती से अदा नहीं की है, तो कल हो सकता है कि अल्लाह ताला नज़र करम फरमाकर क़यामत के दिन माफ कीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपने किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाई है, किसी को गाली दी है और किसी को मारा है, किसी के ऊपर बेजा जुल्म किया है, बेजा अपना तसर्रुफ दिखाया है और बेजा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, और उस मजलूम ने अल्लाह के यहाँ फरियाद कर दी है, तो याद रखिए क़यामत के दिन वो हुकूकुल इबाद माफ नहीं होगा जब तक वो बंदा खुद माफ ना कर दे। बस वक्त ज्यादा हो रहा है, रात के 11:15 बज चुके हैं। जितना कहा गया है और सुना गया है, अल्लाह ताला उस पर ही अमल करने का तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।